जय शिव शंकर दोस्तों। सावन के महीने की शुरुआत हो चुकी है। आप सभी को सावन के महीने की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, इस पवित्र महीने में मैं आपको पंच कैलाश के दर्शन करवाऊंगा जो भारत के अलग अलग हिस्सों में मौजूद है, जिसमें मैं आपको पंच कैलाश की महत्ता के बारे में बताऊंगा और पंच कैलाश के दर्शन करवाऊंगा। कैलाश पर्वत और मानसरोवर को धरती का केंद्र माना जाता है। यह हिमालय के केंद्र में है। मानसरोवर वो पवित्र जगह है जिसे भगवान भोलेनाथ का धाम माना जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार मानसरोवर के पास स्थित कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ साक्षात विराजते हैं। यह हिंदुओं के लिए बड़ा तीर्थ स्थल है। संस्कृत शब्द मानसरोवर में मानस तथा सरोवर को मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मन का सरोवर। कैलाश पर्वत समुद्र सतह से 22,068 फीट ऊंचा है तथा हिमालय से उत्तरी क्षेत्र में तिब्बत में स्थित है। चूँकि तिब्बत चीन के अधीन है, अतः कैलाश चीन में आता है। मानसरोवर झील से घिरा होना कैलाश पर्वत की धार्मिक महत्ता को और अधिक बढ़ाता है। करीब 6,000 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद आदि कैलाश को छोटा कैलाश भी कहा जाता है। उत्तराखंड में मौजूद आदि कैलाश पर्वत तिब्बत के कैलाश मानसरोवर जितना ही खूबसूरत और प्राकृतिक नज़ारों के बीच मौजूद है। खास बात यह है कि अगर कैलाश मानसरोवर जाना है तो यात्रियों को इसी रास्ते से होकर गुजरना होता है। उत्तराखंड के खूबसूरत जिले पिथौरागढ़ के सीमांत इलाके धारचूला से इस यात्रा की शुरुआत होती है। सड़क के रास्ते से आप धारचूला से तवा घाट पहुंचते हैं और यहीं से आदि कैलाश के लिए ट्रैकिंग की शुरुआत होती है। थोड़ा ही सफ़र करने के बाद आपको नेपाल की अपी पर्वत की झलक दिखने लगती है। यहाँ भी कैलाश मानसरोवर की भांति आदि कैलाश की तलघटी में पर्वतीय सरोवर है, जिसे मानसरोवर भी कहा जाता है, और इस सरोवर में कैलाश की छवि देखते ही बनती है। श्रीखंड महादेव 18,570 फीट ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पहुँचने के लिए श्रद्धालुओं को 32 किलोमीटर पैदल यात्रा करनी पड़ती है और कहा जाता है कि ये यात्रा अमरनाथ की यात्रा से कहीं ज़्यादा कठिन है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले से यात्रा की शुरुआत होती है। 32 किलोमीटर की पैदल यात्रा के दौरान कठिन मार्ग और ग्लेशियर से होकर गुजरना पड़ता है। अमरनाथ की यात्रा पर आप लोगों ने देखा होगा कई सारे लोग खच्चर का इस्तेमाल करते हैं, मगर इस यात्रा में खच्चर का इस्तेमाल भी नहीं किया जा सकता। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु ने भस्मासुर के विनाश के लिए यहीं पर मोहिनी का चरित्र अपनाया था, जब भस्मासुर भगवान भोलेनाथ को भस्म करने के लिए उनके पीछे भागा था। तो जहां पर भगवान भोलेनाथ उस समय खड़े थे, बस वही जगह श्रीखंड महादेव के नाम से जानी जाती है। चंबा को भगवान भोलेनाथ की भूमि के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि भगवान शिव इन्हीं पहाड़ों में निवास करते हैं। हिमाचल की पीर पंजाल की पहाड़ियों के पूर्वी हिस्से में तहसील भरमौर में स्थित है प्रसिद्ध मणि महेश तीर्थ, और कहते हैं कि यहाँ पर भगवान भोले मणि के रूप में दर्शन देते हैं। इसी कारण इसे मणि महेश कहा जाता है। मणि महेश नाम का पवित्र सरोवर है जो समुद्र तल से लगभग 13,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इसी सरोवर के पूर्व की दिशा में है वो पर्वत जिसे कैलाश कहते हैं, इसीलिए इसे मणि महेश कैलाश कहा जाता है। स्थानीय लोग मानते हैं कि देवी पार्वती से विवाह करने के बाद भगवान भोलेनाथ ने इस पर्वत की रचना की थी। मणि महेश पर्वत की शिखर पर भोर में एक प्रकाश उभरता है जो तेजी से पर्वत की गोद में बने झील में प्रवेश कर जाता है। यह इस बात का प्रतीक माना जाता है कि भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर बने आसन पर विराजमान होने आ गए हैं तथा यह अलौकिक प्रकाश उनके गले में पहने शेषनाग की मणि का है। हिमालय की बर्फीली चोटियों में कई ऐसे देवस्थान छुपे हैं जिनकी धार्मिक मान्यताएं बहुत हैं, और ऐसा ही एक स्थान है हिमाचल में मौजूद किन्नर कैलाश पर्वत जो किन्नौर जिले में स्थित है। किन्नर कैलाश पर्वत से जुड़ी कई मान्यताएं हैं। ऐसा माना जाता है कि इसके पास स्थित कुंड देवी पार्वती ने खुद बनाया था। ये माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ के मिलने का स्थान था। मान्यता ये भी कहती है कि सर्दियों में यहाँ सभी देवताओं का वास होता है, इसीलिए यहाँ अक्टूबर के बाद नहीं जाते हैं।